हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं, आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि कह लें तो ये महत्वपूर्ण गद्यांश आज की इस वीडियो में 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले प्रश्न लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश और इसका फुल सॉल्यूशन बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, एक एक चीज का यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा एक एक चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश लिए हैं। और आज की इस वीडियो को अगर देख लेते हो बाबू, तो समझिए कि आपका यहाँ से 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आपको नोट्स के लिए मैं बता दिया हूं कि कोई भी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी चाहिए तो मात्र 49 रुपये में हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। आपको फोन पे नंबर दिया जाएगा। अभी पूरा अच्छे से इस क्लास को देख लीजिए, लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से ध्यान समझिए और ट्रिक बताएंगे कैसे पहचानेंगे किस पार्ट से ये गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले गद्यांश पढ़ना है अच्छे से। ऐसे कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी को और मनुष्य न हो, यानी कह रहे पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी की का है, पुत्र है, इस तरीके से। और यहाँ पे और नीचे है बाबू लिखा है कि माता भूमिया पुत्रो हम पृथ्व्यः, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। ये भी अंडरलाइन किया गया है और इसके आगे थोड़ा सा और भी है, देख सकते हैं। जन के हृदय में मैं इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर है ना, अंकुर उत्पन्न होते हैं। चलिए बाबू, ये देख सकते हैं 2019 के 20 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और इसका सबसे पहले इसी टाइप से आएगा, कैसे पहचानेंगे किस पार्ट से है। तो मातृभूमि जब लिख दिया है, पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश मिलेगा। इसी राष्ट्र लिखा है तो राष्ट्र के स्वरूप यानी उस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है, ठीक है। तो पहचान लिए। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, देखिए पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछा, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, इसी टाइप से पूछेगा। पहले प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, ध्यान से देखिए बाबू। पहले लिखेंगे शीर्षक का नाम, यानी कि लिखा है शीर्षक का नाम बताइए। इसके बाद इसमें पूछा है लेखक का नाम। शीर्षक राष्ट्र के स्वरूप हो जाएगा। इसके बाद लेखक क्या होगा इसका, डॉक्टर वासुदेव सरगर्वाल। इसी तरीके से आराम से पेपर में आपको मेंशन करना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से बोलने में दिक्कत आ रहा है बाबू, बट आप मैनेज कर लेना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए बोला इसमें, तो यहां से देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमिया पुत्रो अहम पृथ्व्या, इसके बाद भूमि माता है, मैं उसका पुत्र। यहां तक इसका व्याख्या करना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे बाबू, देखिए ध्यान से। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी के एक माता के ही समान क्या है, हमारा पालन पोषण करती है, ठीक है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का एक क्या है, पुत्र तो है। इस तरीके से इस लाइन का व्याख्या हो जाएगा, अंडरलाइन का, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो इसी में दिया है, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है कि पृथ्वी हो, यहाँ पे देखिए बाबू, कि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। बस
इतना सा ही आपको बना के लिखना है, पेपर में आराम से ये सीख लीजिए। लिखेंगे 3 नंबर कि यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें 4 नंबर दिया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। इसमें आंसर लिखेंगे बाबू, देखिएगा प्यारा सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। यानी राष्ट्र जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, सॉरी जितने में हमारा देश है, इसको मिलकर के एक राष्ट्र के स्वरूप बनाते हैं। इस तरीके से हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। पांचवा है इसमें कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए इसमें सारा क्वेश्चन का आंसर दिया है। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है कब? सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, जन के कारण ही, यानी लोगों के कारण ही। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे बाबू कि पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अब अगला गद्यांश पे चलेंगे बाबू। देखिए बाबू अगला जो है इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगर आप चाहते हैं नोट्स खरीदना, नोट्स चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे क्या करना है, फोन पे करके 49 रुपया और सब्जेक्ट लिख के स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ये 630 791 और 2241, इस पे आप एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा और आप इस पे जो सब्जेक्ट का नोट चाहिए, हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का, मात्र 49 रुपया में मिल जाएगा। आपको पूरी पेपर तक तैयारी कराया जाएगा 49 रुपया में। आप इसका हाथ से लिखा हुआ नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पे 630 791 2241 पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप पे करके, गूगल पे, फोन पे कोई भी करके और 49 रुपया पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। देखिए जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदत्व में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव बाबू थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना। उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह के यानी प्रवाह के, यहाँ पे 2 बार लिखा गया, प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के उनके घाटों के निर्माण यानी कि घाटों के निर्माण करना होता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने बार पेपर में आ चुका है, 2019 में, 20 में, 22 में, 24 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ट्रिक से पहचानिए, कैसे पहचानेंगे, किस पार्ट से। जन का प्रवाह अनंत होता है, तो यहाँ पे जन से यहाँ पे राष्ट्रीय लिखा है बाबू तो राष्ट्रीय लिखा है, इसका मतलब कि राष्ट्र के स्वरूप से दिया है। अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से दिया है ध्यान से समझिए। लिखा है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा। देखिए बाबू इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले नंबर क्वेश्चन, शीर्षक का नाम लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक कौन है तो डॉक्टर वासुदेव साळकरवाल जी इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है ना, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन जो किया है इसमें, यहां से लेके जन का प्रवाह से लेकर के अमर है यहाँ तक, तो आराम से पहले पढ़ेंगे इसको कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदत्व में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इसी लाइन का व्याख्या करके यहाँ पे बताना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे बाबू। इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की
श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है तथा विभिन्न दृष्टियों से, यानी कि स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न राष्ट्र दृष्टियों से, ये तो स्थापित किया हो चुका है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है एक रूप में। जब तक राष्ट्र रहेगा, वही चीज हमें अच्छे से मेंशन करना है कि जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। यही तो क्वेश्चन में बोला है। इस तरीके से आप आराम से लिखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इसमें है ग नंबर, जन का प्रवाह किस तरह से होता है। इसमें क्वेश्चन दिया है ना, तो आंसर यहाँ पे ध्यान समझिएगा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि जन का प्रवाह अनंत होता है। बस सिंपल से एक लाइन का इसका आंसर होगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। यानी जन का प्रवाह, प्रवाह का मतलब आना जाना, पृथ्वी पे लोगों का जीना मरना, ये होता है। ठीक है, जन का यहाँ पे देखिए प्रवाह का तात्पर्य है लोगों का झुकाव, यानी कि लोगों का क्या है, झुकाव है। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। यही है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि निर्माण होगा, क्या होगा कि कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है, 4 नंबर, ये 5 नंबर, इस टाइप से थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, 3-3 लिख दिया, कोई बात नहीं, अच्छे से इसी टाइप से आप आराम से कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है ना। तो आज की इस वीडियो में बस ये 2 इंपॉर्टेंट बताएं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थोड़ा तबीयत डाउन है बाबू, आप लोग के लिए मैं नोट्स परचेज करने के लिए बता दिया हूँ, कैसे परचेज कर सकते हो, और आप लोग को वहाँ पे फ्री में सारा चीज भी दिया जाएगा। तो आपको हिंदी हो तो 49 रुपये में पूरा हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हो, इंग्लिश का भी ले सकते हो 89 रुपया दे करके, इसका भी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो बाबू, या बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आप 49 रुपया लगाइए और आराम से ले सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे फोन पे कर दीजिएगा 630 791 2241। ये इस पे स्क्रीन मतलब कि 49 रुपये का पे करके इस नंबर पे, और स्क्रीनशॉट इस पे व्हाट्सअप करके भेजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट पे करने के बाद। जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसके नीचे लिख दीजिएगा सर मुझे हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। ठीक, आपको आराम से वहां पे मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।